आज हम इल्युटेरिया का सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें 1, 2, 3, 4 सेट करवा दिया गया है। सेट नंबर 5 की ओर बिहार जीके में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ओर बोला गया है, बिहार बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया है। पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। बिहार मानवाधिकार आयोग 7वीं अनुसूची में विवरण किया गया है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन, औपचारिक गठन पूछेगा कब हुआ था? तो 25 जून 2008 को। सिर्फ पूछेगा बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 3 जनवरी 2000 को बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया है 1275 पोस्ट के लिए। राज्य लोक सेवा सदस्यों के लिए कार्यकाल होते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष के होते हैं। 6 वर्ष या 62 वर्ष के लिए होते हैं और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो प्रमंडलों की कुल संख्या बिहार में 9 है और सबसे छोटा प्रमंडल आपका भागलपुर है, जिसमें भागलपुर और बांका 2 जिला आते हैं। मगध प्रमंडल में 5 जिला आते हैं, नवादा, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद आते हैं। किसी राज्य के उच्चतर विधि अधिकारी कौन होते हैं? किसी राज्य के उच्चतर विधि अधिकारी राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 में है। राज्य का उच्चतर विधि अधिकारी महाधिवक्ता वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता है PK शाही है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 177 के तहत विधानसभा में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करती है। बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिसके बाद में राष्ट्रपति बिहार बने थे? बिहार में से कितने राज्यपाल थे जो उसके बाद राष्ट्रपति बने? तो आपका जाकिर हुसैन हो जाएगा और रामनाथ कोविंद हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, A और B उपयुक्त में से। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका होता है 25 साल होता है और लोकसभा सदस्य के लिए भी बनने के लिए न्यूनतम आयु होता है 25 साल होता है। मत देने का उम्र होता है 18 वर्ष होता है। मुखिया के चुनाव में आप उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं 21 वर्ष की उम्र में। आप पूछेगा राज्यसभा बनने के लिए सदस्यों को बनने के लिए 30 साल, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होना चाहिए। दिए गए विकल्प में शक्ति कार्य राज्यपाल से प्राप्त होता है? तो वित्तीय शक्ति, न्यायिक संबंधी शक्ति और विधायक शक्ति, ABC तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब तो थे अब्दुल गफूर थे, जो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। किस राज्य के संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया गया है? संपूर्ण प्रशासन राज्यपाल के नाम पर किया गया है। बोला गया राज्य में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए संविधान किस अनुच्छेद में है? राज्य में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 202 के तहत पूछेगा। वही वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र में पूछेगा तो अनुच्छेद 112 के तहत होगा। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ आपका होगा चमड़े का थैला। 73वां संविधान संशोधन, बोला गया 73वां संविधान संशोधन कब संपूर्ण रूप से लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन आपका 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। यह पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज में कुल 29 विषय थे। 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। और 74वां संविधान संशोधन जो लागू किया गया था उसमें नगर पालिका का विवरण मिलता है। बिहार में कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86% है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वही भारत के क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन बोला गया बिहार में कुल क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कुल कितना प्रतिशत है? 2.86% है।
दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश का साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है आपका पश्चिमी चंपारण करता है, पश्चिमी चंपारण करता है। बोला गया है तो नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं बिहार के? तो 7 जिला साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिला साझा करते हैं बिहार के? तो 8 जिला साझा करते हैं। आइए, बोला गया कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन राज्य साझा करते हैं? तो अगर पश्चिम बंगाल से हो जाएगा आपका नेपाल और किशनगंज हो जाएगा, सॉरी, किशनगंज साझा करता है पश्चिम बंगाल और नेपाल से। आपका रोहतास हो जाएगा आपका झारखंड और उत्तर प्रदेश से, और कटिहार हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 13 14, ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः किस जिले से तापमान सर्वाधिक होता है? ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का सर्वाधिक तापमान होता है आपका? तो गया का तापमान सर्वाधिक होता है। रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपका कैमूर, बांका, जमुई, रोहतास, गया, औरंगाबाद में पाया जाता है। कोसी नदी, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिलती है। और ये पुनपुन नदी फतुआ के समीप गंगा नदी में मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, सोन नदी जाना जाता है। कौन नदी? सोन नदी जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात आपका सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है। और ककोलत जलप्रपात आपका नवादा में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान है, और लीची का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में होता है, शाही लीची। अब मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है पश्चिमी चंपारण में। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है दरभंगा में। इसीलिए मखाना अनुसंधान संस्थान केंद्र खोला गया कहाँ? दरभंगा जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप प्रथम शुरुआत कब किया गया था? तो 2008 में। बट कृषि रोड मैप 4 भी लागू हो गया है 1 अप्रैल 2023 से। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिला का चयन किया गया है? तो 13 जिला का चयन किया गया। कितने जिला का चयन किया गया है? 13 जिला का चयन किया गया है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से है? तो यह पटना कलम शैली से है, पटना कलम शैली से है, सी नंबर। मखाना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आपका दरभंगा में खोला गया है। 2002 ईस्वी में मिथिला मखाना जीआई टैग दिया गया है। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर कितना है? तो 61.8 है, जिसमें सबसे अधिक साक्षरता पूरे किस जिला में है? तो रोहतास में। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता भी तो आपका रोहतास में, महिला साक्षरता भी रोहतास में। वही पूछेगा कि पुरुष साक्षरता बिहार में कितना प्रतिशत है? तो 71.2% है। वही पूछेगा महिला साक्षरता बिहार में कितना है? 51.5% है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला आबादी वाला जिला आपका कौन सा है? तो आपका गया है। कौन सा है? तो गया है। वही बोला गया कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है आपका? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे कम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? अनुसूचित जाति में शिवहर हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा का वास्तुकार कौन थे? अली बाल खान, अली बाल खान थे। शेरशाह का मकबरा इंडो स्थापित कला शैली का सुंदर एक नमूना है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था। कब? 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किए थे। कब? 1699 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। उसका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। डचों ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। कब? तो डचों ने भी अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1632 में पटना कॉलेज में। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो डॉक्टर
आर लॉयल, डॉक्टर आर लॉयल, इसका नेतृत्व पटना में कौन कर रहे थे? पुस्तक विक्रेता पीर अली खां कर रहे थे। पीर अली खां कर रहे थे। और पटना में उसमें कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर थे। बिहार में बहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र बिहार में बना था, वह कहाँ बना था? पटना बना था। जिसके नेता थे मौलवी 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 विलायत अली थे। इसके बाद बना था इनायत अली बने थे। इसके बाद इनायत अली बने थे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक आपके कौन थे? तो अब बोला गया शांति नारायण थे। बोला सची सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था। कब? 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में 1908 में हुआ था। और फिर भागलपुर में 1909 ईस्वी में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यान किया था। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होती है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहाँ बोले थे ये बात? मुजफ्फरपुर में बोले थे। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा में संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है? यह मुजफ्फरपुर जिले में बोला गया था। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया था? यह कौन किया था? हसन इमाम किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद किए थे। 38 नंबर आपका देखेंगे। बोला गया बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय कौन लिया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिए थे सर अली इमाम। साइमन कमीशन पटना कब पहुंचे थे? तो 12 दिसंबर 1928 को। साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? 1928 में। साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब दिया था? 1930 में। बोला बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया? नमक सत्याग्रह की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। बिहार में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो यह भगवती देवी के द्वारा किया गया था। भगवती देवी के द्वारा। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से कितने महात्मा गांधी को अवगत करवाया था? किसने होगा यहाँ पर? किसने महात्मा गांधी अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल से करवाया था। और बिहार में तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बोला कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव थे। कर्नाट वंश को ही मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बोला मगध महाजनपद में बिहार में कौन सा जिला शामिल है? तो आपका पटना और गया होगा। बोला मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगिरी या गिरिब्रज थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। बोला किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया है? तो लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा प्रसंस्करणकालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो आरंभिक पूरा प्रसंस्करण औजार प्राप्त हुआ है कहाँ? तो मुंगेर में हुआ है। कहाँ? मुंगेर में।
बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था कब? 492 ईस्वी पूर्व में कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है किसी किसी बुक में, और 493 ईस्वी पूर्व में भी दोनों रहता है। जो ऑप्शन में रहेगा वो आपको टिक करना है। 493 दिया गया ऑप्शन में, इस अनुसार ऑप्शन नंबर 1 की ओर देखेंगे। दोस्तों, आपको सेशन यदि अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक दोस्तों को शेयर जरूर करें। किस राज्य किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्रा में को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? अश्वघोष द्वारा रचना किया गया था। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष से। आपका सौंदर्यंत्र का कौन थे? अश्वघोष थे। सूत्र अलंकार का कौन थे? अश्वघोष थे। दोस्तों, आपको अगर यदि PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।